क्या पटना में अब अपनी ही जमीन बचाना मुश्किल हो गया है? क्या आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? आखिर सच क्या है? रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होता है। पटना के केवड़ा टीओपी इलाके से सामने आया यह मामला लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी करीब 3 बीघा जमीन पर हथियार के बल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पीड़ित का आरोप है कि पुनपुन अंचल कार्यालय की जांच में फैसला उसके पक्ष में आया और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। तो फिर सवाल ये है, अगर निर्देश जारी हुए थे तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? पीड़ित का यह भी आरोप है कि मोहब्बतपुर मराची निवासी एक व्यक्ति उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, केवड़ा टीओपी प्रभारी पर भी जमीन में पिलर लगवाने का आरोप लगाया गया है। अगर यह आरोप सही है तो जिम्मेदार कौन, और अगर गलत है तो सच्चाई क्या है? ध्यान रहे, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का जवाब भी अभी सामने नहीं आया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या प्रशासन को दोनों पक्षों की बात सामने लाकर सच्चाई स्पष्ट करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जैसे ही इस मामले में प्रशासन या दूसरे पक्ष का बयान सामने आएगा, हम आपको उसकी जानकारी भी देंगे। अंचल कार्यालय पहुंचे हुए हैं। अरे हम लोग का खेत है 3 बीघा जी। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ से ऑर्डर हो गया है, खेत पटाने जाते हैं तो सब लाठी डंडा लेके पहुँच जाता है। तो थाना वाला को हम कांटेक्ट करते हैं कि लाठी डंडा लेकर के पहुंच जाता है तो थाना जो कांटेक्ट करता, कहाँ थाना कुछ कर रहा है? थाना कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो आज फिर यहाँ क्यों पहुंचे हैं? थाने बोला है कि आप लोग जाइए, वो पार्टी आएगा। हम लोग बार बार आते हैं, वो पार्टी अभी नहीं करता है। तो मतलब थाने के कहे अनुसार हाँ। मतलब आप यहाँ पहुंचे हैं और पार्टी यहाँ नहीं पहुंचता है। हाँ, थाने से कोई अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ? कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप लोग ऐसे ही घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग ये निर्णय चाहते हैं कि कोई निर्णय आके बताएगा ना भाई। आखिर अब सीओ साहब और निर्णय दिए, कर ही नहीं दे रहा है। सीओ साहब आप ही के पक्ष में निर्णय हाँ, दिए थे? हाँ, और मतलब फिर भी आपको मतलब फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। फिर भी जबरदस्ती कर रहा है। हाँ, तो जो सरकार है, हमारे मौजूदा सरकार सम्राट चौधरी जी है मंत्री, उनसे आप क्या गुहार लगाते हैं? उनसे यही गुहार लगाएंगे कि हमको कोई ऐसी निर्णय होना चाहिए। कोई निर्णय होना चाहिए। हाँ भाई। अपना परिचय दे दीजिए। नाम अजय कुमार सिंह, घर गंजपट, थाना पुनपुन, जिला पटना, पोस्ट मराठी। का लड़का हुआ? जी हाँ, हमारे लड़का हुआ। तो मतलब कि क्या समस्या हो गया था? वो हम खेत पटाने के लिए सीओ मैडम ऑर्डर किया कि जाइए अपना खेती कीजिएगा ना, तो हम जी। पानी छोड़े अपना खेत में, जी तो सब बंडी या पिस्टल लेकर करके जी। राताराती पहुंच गया। तो थाना वाला को आप सूचना दिए? थाना वाला को सूचना दिए तो सुनता कहाँ है। वो थाना नहीं सुन रहा है। तो मतलब यहाँ आप अंचल कार्यालय पुनपुन पहुँचे हुए हैं? जी, तो फिर आज थाने वाला आज बुलाया है कि पहुँचिए, उधर से पार्टी भी आ रहा है। तो आज जो है से पुनपुन अंचल में पहुँचे हुए हैं सीओ मैडम के पास। तो मतलब थाने वाला आपको बोले कि वहाँ अगला पार्टी आने वाला है, आप पहुँचिए पुनपुन। हाँ, पुनपुन पहुँचिए। लेकिन थाने की तरफ से कोई आए हैं कि नहीं यहाँ? नहीं, अधिकारी? कहाँ, अभी तो नहीं आया है। और अगला पार्टी जो आपके जो लिटिगेशन लगा रहे हैं आपके प्लॉट पे जी, तो वो भी पार्टी नहीं आया। वो भी पार्टी नहीं पहुँच रहे हैं। तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा शिशुपाल कुमार सिंह हुआ, स्वर्गीय, घर कहाँ है? घरगंज जलालपुर। वो खुली तरह से ये जमीनी मैटर है ना? जी। और आप जो जमीन पर काम करने जाते हैं तो गोली पिस्तौल लेकर के आपको डराता धमकाता डराता धमकाता, है। इसमें थाना का कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं। अंचल कार्यालय पहुंचे हैं, क्या समस्या आप लोग के साथ हुआ? थाने वाला बोला था कि आप लोग जाइएगा। थाने वाला बोला यहाँ किस लिए? कि वहीं जाके आप नया सीओ मैडम आए हैं तो वहीं जाके मिलिए, वहीं फैसला करेंगे। तो नया सीओ जो बदले हुए हैं तो मतलब नया सीओ से मिलिए। पहले का सीओ आपके पक्ष में फेवर दिए थे? हाँ, पहले का सीओ तो साइन भी दिए हैं, लिखित भी दिए हैं। तो मतलब तो फिर आपको समस्या क्या हो रहा है कि फिर यहाँ आना पड़ रहा है? वो बार बार खेत पर पानी नहीं पटाने दे रहा है, जोत ही नहीं दे रहा है। कहीं जाइए पिलर कबाड़ने में गोली मारते हैं।
वो पिलर का मारने के लिए आप खेत पटाने जाते हैं तो गोली मारने को धमकी देता है। हाँ, बार बार करा के गोली मार देंगे। ये सूचना थाने वालों को दिए थे? हाँ दिए तो करें, बार बार क्यों एप्लीकेशन लेंगे। वो मतलब थाने वाला बोलता है कि बार बार क्यों एप्लीकेशन लेंगे? हाँ ये कर रहा है। सीओ मैडम के तो ऑर्डर है ना कि आप मतलब कि इनका जो जमीन है इन पे अगर कोई यह करता है तो उन पे कार्रवाई कीजिए। हाँ ऑर्डर है। तो ऑर्डर है तो फिर मतलब कि वो थाना क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहा है जी, ये तो हमको नहीं अगर मान लिया जानकारी। कि यहाँ से आपके थाना नहीं सुन रहा है तो ऊंचा यानी ऊंचली अधिकारी से आप जा करके मिल सकते हैं, बात कर हाँ सकते हैं। हाँ मिलेंगे, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इनसे ऊंचा है एसएसपी साहब बैठते हैं पटना में, वहाँ जा सकते हैं। हाँ जाएंगे। चलिए ठीक, अपना पर्चे दे दीजिए। रेखा देवी मेरा नाम है, गंज पर घर है। आप लोग को हुआ है? हम लोग समस्या हुआ है कि हम लोग सीओ मैडम के पास 27 तारीख को शनिवार को हम लोग गए तो सीओ मैडम हम लोग के आदेश दिए कि जाके वहाँ पे अपना खेत जोतिए, अलाव दे दिए हम लोग के। अलाव देने के बाद हम लोग खेत पर गए पानी पटाने, तब पानी पटाने गए तो उधर से फोन किया है मंटी नाम का लड़का, मोहम्मदपुर का है। हाँ, जो फोन किया है? फोन किया बबन मामू के पास, एक बार फोन किया है, फिर कल होके मेरे पास फोन किया है। फोन करके क्या बोला था? फोन करके बोल रहा है कि खेत नहीं पटाना, खेत पटाएगा तो हम अथी पिलर उलर नहीं करवाना, नहीं तो हम पिलर करवाएंगे तो हम गोली मारेंगे। ओ, ये बात है। हाँ। तो थाने पर से हम लोग का बात हुआ है, वो उनका कहना है कि आप फोन किए थे उसको पहले? नहीं, वही फोन किया है। वो फोन किया है? हाँ पहले वही फोन किया है, हम लोग पानी पटा रहे थे तब। यहाँ अंचल कार्यालय पहुँचे हुए हैं? तो हम लोग पहुँचे हुए हैं, अगला पार्टी पहुँचवे नहीं किया है। ओ, मतलब कि यहाँ मतलब थाना के कहला पर पहुँचे हैं? हाँ हम लोग थाना सीओ सर बोले कि जाइए आप थाना पर, नया सीओ आए हैं, उनसे मिल लीजिए, अगला भी पार्टी जाएगा। तो हम लोग तो आके खड़ा है, अगला पार्टी आ ही नहीं रहा है। अगला पार्टी भी नहीं आया? नहीं आ रहा है। तो थाना की तरफ से आज कोई पहुँचे हैं यहाँ? नहीं, कोई नहीं पहुँचे हैं। कोई भी नहीं पहुँचे? कोई नहीं पहुँचे हैं। अपना पर्चे दे दीजिए। मेरा परिचय सोनी कुमारी, घर गंज पर, थाना पुनपुन, पोस्ट मराठी, जिला पटना।